दोस्तों, दूसरा एक जो सबसे बड़ा सवाल है वो लगातार आपके दिमाग में जो आ रहा था कि आखिर क्यों महाराष्ट्र सरकार सुशांत सिंह राजपूत के मामले में महाराष्ट्र सरकार या महाराष्ट्र पुलिस प्योर न्यायिक जांच क्यों नहीं कर रही है। उनका जो पूरा का पूरा काम है वो लगातार संदिग्ध क्यों है, संदेह के घेरे में है। और बिहार पुलिस ने आरोप लगाया है कि जो महाराष्ट्र पुलिस है वो ठीक से काम नहीं कर रही है। उसने किसी भी प्रकार के साक्ष्य, किसी प्रकार के एविडेंस हमको नहीं दिखाए हैं, हमसे ठीक से बात भी नहीं की। इसके पीछे आपके दिमाग में कई दिन से लगातार सवाल उठ रहा होगा, इसके पीछे रीज़न क्या है। तो आपको बता दूं, इसके पीछे जो रीज़न है वो है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का बेटा आदित्य ठाकरे। जी हाँ, आदित्य ठाकरे का फिल्म इंडस्ट्री में आना जाना है, महेश भट्ट से रिलेशनशिप है, दिशा पाटनी से लगातार उठना बैठना होता है, रिया चक्रवर्ती से भी उसका मिलना जुलना होता था, उसका फिल्म इंडस्ट्री में लगभग सभी से मिलना जुलना होता है। और सिंपल सी थ्योरी है कि जो दोस्त है, जिससे करीबी रिश्ते हैं या कहीं ना कहीं से जिसका पॉलिटिकल टच है, मैं बात करता हूँ महेश भट्ट की ही, कि महेश भट्ट इज़ द सीनियर फिल्म मेकर। डेफिनेटली पॉलिटिकल जो फेम है, पॉलिटिकल जो बॉडी है, पॉलिटिकल जो लोग हैं या ब्यूरोक्रेट्स हैं, उससे संबंध बहुत अच्छे हैं। तो कहीं ना कहीं से इनका जो पूरा का पूरा बॉडी है, पूरा का पूरा जो लॉबी है, पॉलिटिकल लॉबी हो, चाहे फिल्म मेकर्स लॉबी हो, चाहे बॉलीवुड लॉबी हो, इन सब की जो लॉबी है वो डेफिनेटली रिया चक्रवर्ती का अभी तक सपोर्ट कर रही थी। लेकिन मामला डेफिनेटली उलझता दिखाई दे रहा है। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि यदि भारत सरकार मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या गृह मंत्री इस पर हस्तक्षेप नहीं करेंगे, वो सीबीआई को पूरा का पूरा मैटर नहीं सौंपेंगे, तो महाराष्ट्र सरकार से हम उम्मीद नहीं कर सकते। हम उम्मीद इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि उनका रवैया बिल्कुल भी पूरे के पूरे मामले को सीबीआई को हैंडओवर करने का नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है कि इस मैटर पे यदि सीबीआई हाथ डालती है तो कहीं ना कहीं से बड़ा एक्सपोज हो सकता है, बड़े लोग एक्सपोज हो सकते हैं, बड़े नाम आ सकते हैं जिस मामले में संदिग्ध है। सिंपल सी थ्योरी है, पूरे मामले में कंक्लूजन निकल के आता है कि सुशांत सिंह राजपूत की जो हत्या है वो एक रहस्यमयी हत्या है, ना कि आत्महत्या है। दोस्तों नमस्कार। रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह का मामला दिन प्रतिदिन लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। आपके दिमाग में एक सवाल उठ रहा था लगभग कई दिनों से सोशल मीडिया पे डिफरेंट प्लेटफॉर्म से, या यदि आप यूट्यूब सर्फिंग करते हैं, सर्च करते हैं, फेसबुक सर्फिंग करते हैं, तो आपको लगातार एक सवाल दिखाई दे रहा था। आप पेपर जब पढ़ रहे थे या जब आप इलेक्ट्रॉनिक मीडियाज़ में जब कोई टीवी चैनल देखते हो तो लगातार एक सवाल उठकर आ रहा था कि आखिर क्या वजह है कि जो शुरू से जब से सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई है या जब से उन्होंने आत्महत्या की है, तब से लगातार जो पुलिस है महाराष्ट्र की, उसकी कार्यप्रणाली संदिग्ध है, मतलब शक के घेरे में है। डाउट कर रहे हैं लोग कि पुलिस ही जो है पूरे मामले में जो अपराधी है उससे मिली हुई है। बाद में जब महाराष्ट्र सरकार ने ये कह दिया कि महाराष्ट्र सरकार सीबीआई को जो केस है नहीं सौंपेगी, सुशांत सिंह राजपूत का जो केस है, क्रिटिकल केस है, उसको पुलिस ही हैंडल करेगी, महाराष्ट्र पुलिस हैंडल करेगी, सीबीआई को हम मामले को नहीं सौंपेंगे, तब लोगों का जो शक है और गहरा हो गया कि आखिर महाराष्ट्र सरकार किसको बचाने का प्रयास कर रही है, किसको बचाना चाहती है और क्यों सीबीआई को पूरे मामले को हैंडल नहीं करना चाहिए या हैंड ओवर नहीं कर रही है। दूसरी ओर कल यदि आपने गुप्तेश्वर पांडे जो डीजीपी हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं बिहार के, उनका स्टेटमेंट आपने सुना होगा कि उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। बाकायदा उन्होंने ये कहा कि रिया चक्रवर्ती कहीं भी होंगी, मतलब उनके एज अकॉर्डिंग टू द गुप्तेश्वर पांडे लैंग्वेज कि वो आकाश पाताल या कहीं भी छुपी होंगी, हम उन्हें ढूंढ निकालेंगे और यदि वो गिल्टी पाई गई तो उन्हें कोई भी नहीं बचा सकता, चाहे वो बॉलीवुड का कितना बड़ा भी सुपरस्टार क्यों हो या कोई भी पॉलिटिकल आका हो, उसे बचा नहीं सकता। ये स्पष्ट शब्दों में डीजीपी का कहना था। वहीं नीतीश कुमार का कहना था, नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हैं बिहार के, उनका कहना है कि यदि सुशांत सिंह राजपूत के पिता या उनका परिवार ये चाहता है कि मामले में सीबीआई जांच हो तो वो हमसे कह सकता है, वो लिखित तौर पर उसके लिए आवेदन कर सकता है। हम मामले को सीबीआई के लिए कंसीडर करेंगे और हम महाराष्ट्र सरकार से बात करेंगे। यदि नीतीश कुमार महाराष्ट्र सरकार मतलब उद्धव ठाकरे से बात करते हैं और बात करने पर बात यदि नहीं बनती, यदि ऐसा लगता है कि उद्धव ठाकरे तब भी आनाकानी कर रहे हैं, तो फिर नीतीश कुमार के लिए जो दूसरा ऑप्शन बचता है वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हैं और पीएम के पास वो अथॉरिटी है कि वो जिसे चाहें जब चाहें तुरंत पूरे मामले को सीबीआई को हैंडओवर कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि अब जो रिपोर्ट निकल कर आ रही है वो ये कि सुशांत सिंह राजपूत का जो बैंक अकाउंट है उसका स्टेटमेंट बाहर आ गया है। सुशांत सिंह के बैंक अकाउंट में बाकायदा 19 अक्टूबर 2019 को उनके अकाउंट में
इसके बाद अगले 3 महीने में मतलब 90 दिनों में 3 करोड़ 24 लाख रुपए विड्रॉवल हुए, निकाले गए। उस पीरियड में, उस दौरान सुशांत सिंह राजपूत के जो ट्रांजैक्शन थे वो बहुत कम थे, मिनिमम थे, मतलब बहुत कम 50,000 लाख रुपए तक। और पूरे के पूरे जो ट्रांजैक्शन थे वो ट्रांजैक्शन सिर्फ और सिर्फ रिया चक्रवर्ती के थे। रिया चक्रवर्ती का जो भाई है उसके फ़्लाइट की टिकट, होटल ताज में रुकने का खर्चा, इसके अलावा बाहर अय्याशी का खर्चा, घूमने फिरने का खर्चा, ब्यूटी पार्लर का रिया चक्रवर्ती का खर्चा, जो शॉपिंग कर रही थी रिया चक्रवर्ती उसका खर्चा, अपनी फैमिली को जो दे रही थी उसका खर्चा, लगातार 3 करोड़ 24 लाख रुपीस के आसपास जो है, जो रिया चक्रवर्ती है उसने मात्र 90 दिन में सुशांत सिंह राजपूत का जो पैसा है उसको उड़ा दिया। इसके बाद दूसरी बात ये भी आ रही है कि सुशांत सिंह राजपूत की बहन ने आरोप लगाया, लेकिन जब आरोप के बारे में जो आरोप लगाया उस आरोप के बारे में जब जांच हुई तो फिर पुष्टि भी हो गई। सुशांत सिंह राजपूत के जो कुक हैं, सुशांत सिंह राजपूत के यहाँ जो काम करते थे, उन सब लोगों ने क्लियर शब्दों में कहा कि जो आरोप है वो सही। आरोप क्या है? सुशांत सिंह की जो बहन है मीतू सिंह, उसने कहा कि सुशांत सिंह के राजपूत जो थे, मेरा जो भाई था वो कमरे में बंद रहता था, मतलब वो सोते रहता था। उस दौरान रिया चक्रवर्ती के जो दोस्त हैं वो कमरे में आते थे, वहाँ पार्टियाँ होती थी, सारी की सारी पार्टियाँ, सारे खर्च मेरे भाई के खर्च में होते थे, मेरे भाई के पैसे से होते थे। साथ ही साथ उन्होंने आरोप लगाया, उन्होंने ये कहा कि जो ये रिया चक्रवर्ती है वो तांत्रिकों को बुलाती थी कमरे में, पंडितों को बुलाती थी, तांत्रिकों को बुलाती थी, बाबाओं को बुलाती थी। और जब स्टेट बैंक, जिस बैंक में कोटक महिंद्रा बैंक में उनका खाता है, जब बैंक के खाते की जांच हुई तो उसमें यह स्पष्ट हो गया, बाकायदा पासबुक में प्रिंटेड है, पंडित के खर्च के लिए इतना निकाला गया है, पूजा सामग्री के लिए इतना निकाला गया है, इसको देने के लिए इतना निकाला गया। बाकायदा उसमें पूरा डिस्क्राइब दिया हुआ, डिस्क्राइब किया है। ऑनलाइन जितना पेमेंट होता है आपको मालूम होगा, यदि आप ऑनलाइन पेमेंट करते होंगे तो उसमें आपको ऑप्शन में ये फिल करना होता है कि किस लिए आप पैसा विड्रॉ कर रहे हैं, लिखना पड़ता है। आप वो आपकी सहूलियत के लिए होता है, बैंक आपको सुविधा देती है, तो वो वही पासबुक में प्रिंट होकर आता है। तो कुल मिलाकर जब इसकी जाँच हुई तो मालूम पड़ा कि रिया चक्रवर्ती ब्लैक मैजिक, काला जादू करवाती थी। और काला जादू के पीछे सिंपल सा फंडा है कि वो लगातार रिया चक्रवर्ती को मेंटल प्रेशर कर रही थी, दिमागी रूप से कमज़ोर करने की कोशिश कर रही थी, उसे पागल करने की कोशिश कर रही थी। आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि वो ब्लैकमेल कर रही थी, लगातार ब्लैकमेल कर रही थी। दिशा सलियन हो या क्या नाम है सुशांत सिंह राजपूत की जो पुरानी रिपोर्ट हो, उन सब को लेकर लगातार वो उन्हें ब्लैकमेल कर रही थी कि मैं तुम्हारी रिपोर्ट सार्वजनिक कर दूँगी और जिसकी वजह से तुम एक्सपोज होगी कि तुम पागल हो और तुम्हें पूरी इंडस्ट्री में कहीं काम नहीं मिलेगा क्योंकि तुम पागल हो। और दूसरा, तुम्हारा नाम भी आ जाएगा तुम्हारे एक्स मैनेजर के खून में या हत्या में, तो मैं तुम्हें फंसा दूंगी, ज़बरदस्ती नाम ले लूँगी। जब तक ये प्रूव होगा कि तुम्हारा नाम नहीं है तब तक तुम जो है कहीं ना कहीं से तुम्हारा जो कैरियर है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं से उनके दिमाग में ही होगा। ये अंदर की बात है। ये सुशांत सिंह राजपूत जानते हैं कि जो क्या नाम है रिया चक्रवर्ती वो क्या कह रही होगी, उसने क्या कहा होगा, इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। आपने एक फिल्म देखी होगी दिवंगत जो अभिनेता हैं इरफान खान और सनी देओल की, फिल्म का नाम है राइट एंड रॉन्ग। उसमें आप देखिए सनी देओल एक मर्डर करते हैं, 2 मर्डर करते हैं, वो अपनी वाइफ का और एक और 2 मर्डर करते हैं। और इस चालाकी से करते हैं, इस होशियारी से करते हैं कि पुलिस उन्हें नहीं पकड़ पाती, पुलिस जांच नहीं कर पाती, पता नहीं लगा पाती। तो सिंपल सी थ्योरी है कि उसके पहले वो पूरी प्लानिंग करते हैं, कई दिनों से रिहर्सल चलता है। तो सिंपल सा फंडा है, सुशांत सिंह राजपूत का जो पूरा मैटर यदि आप ठंडे दिमाग से ठीक से सोचेंगे तो ये बहुत लंबी प्लानिंग है, बहुत दिनों से इसकी प्लानिंग थी। बाकायदा मेंटली टॉर्चर किया गया। सुशांत सिंह राजपूत का जो कुक है उसका स्टेटमेंट था पुलिस को, मीडिया को, कि जो सुशांत सर हैं जब से यूरोप ट्रिप से लौटे हैं तब से उनकी जो दिमागी हालत थी, उनका जो स्वास्थ्य था वो ख़राब था, वो कमज़ोर फील कर रहे थे, वो अक्सर कमरे में सोते रहते थे बाहर, और कमरे में ही लगातार दूसरे कमरों में पार्टियां होती थीं। जो रिया चक्रवर्ती है वो पार्टियां करती थी और सुशांत सिंह उसको ज्वाइन नहीं करते थे। उनकी स्थिति दिन ब दिन ख़राब होती जा रही थी। सिंपल सी थ्योरी है दोस्तों। एक बात मैं क्लियर बताना चाहता हूं आपको, आप जरा सोचिएगा, कोई भी व्यक्ति जो आपके टच में लिव इन में रहता हो या आपके साथ रहता हो, उसको कैसे मालूम नहीं पड़ेगा कि आपकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, आप परेशान हो किसी बात को लेकर, या आप सही फील नहीं कर रहे हो और अचानक वो आदमी आत्महत्या कर ले। जरा आप विचार कीजिए कि जिस दिन सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की या उनकी हत्या हुई, उस दिन के बाद से रिया चक्रवर्ती का स्टेटमेंट भी लिया गया, बाकायदा सब कुछ, लेकिन उस लड़की ने नहीं कहा
और ना ही पुलिस ने पूछा ना पुलिस ये साफ करके बात कर रही है कि आखिर तुम उसके साथ लिव इन में रह रही हो, तुम्हारे छोड़ने के बाद 5 दिन बाद वो सुसाइड कर लेता है और तुम्हें ये नहीं पता होता कि वो मेंटली परेशान था, वो किसी वजह से, तो उसको कोई दिक्कत आ रही थी या क्या प्रॉब्लम थी। सिंपल सी थ्योरी है। इसका मतलब ये पूरा मामला संदिग्ध है। रिया चक्रवर्ती इज़ गिल्टी हो सकती हैं वो। और जैसा कि महाराष्ट्र पुलिस के अगेंस्ट जाकर बिहार पुलिस ने साफ ये कह दिया है कि जिस दिन रिया चक्रवर्ती बिहार पुलिस के हत्थे चढ़ेंगी उनकी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। सत्यकॉम में खबरों के लिए आप बने रहिए। ऐसी खबरें, ऐसी स्टोरीज़ और बिल्कुल सच्ची खबरें हम आपको बताना चाहते हैं कि सत्यकॉम एक ऐसा चैनल है जो कहीं से भी ब्यूरोक्रेट या पॉलिटिकल लॉबी से पैसे नहीं लेता, कहीं से कोई फंडिंग नहीं होती। हमारी जो फंडिंग है, हमारा जो चैनल है, वो सिंपल सी थ्योरी है, आपके डोनेशन पे। पब्लिक जो छोटा मोटा डोनेशन देती है उस डोनेशन से चलती है। हमारी जो न्यूज़ हैं, हमारे जो बातचीत है, हमारा जो भी हम किसी बड़ी खबर को एक्सपोज करते हैं या हम लेकर आते हैं, उसमें किसी से कोई भी व्यक्ति हम पर आरोप नहीं लगा सकता कि इससे हम किसी भी प्रकार का कोई भी आर्थिक मदद या कोई भी पैसे हम नहीं लेते हैं।